ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था। मैं हाई स्कूल में सीनियर था। मैं और मेरे दोस्त ऑनलाइन चैट कर रहे थे कि इस वीकेंड कुछ नया और मज़ेदार करना चाहिए। हम आमतौर पर वीकेंड पर फिल्म देखते, मॉल जाते या डिनर करते थे। मुझे लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए। अगले दिन मैं स्कूल की कंप्यूटर लैब में था। मेरी असाइनमेंट जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मेरे पास कुछ टाइम था। उस समय इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं होते थे, हमारे पास सिर्फ फेसबुक थी। पर स्कूल में फेसबुक ब्लॉग थी, इसलिए इंटरनेट पर न्यूज़ वेबसाइट पर खबरें पढ़ने लगा। अचानक मेरा ध्यान एक आर्टिकल पर गया जिसमें एक आदमी का इंटरव्यू था पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ था। ये जगह मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर थी और यहाँ पर कई पैरानॉर्मल घटनाएं नोटिस की गई थी। क्लास ख़त्म होते ही मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि मुझे कुछ मिला है। सभी तैयार थे। हमने फैसला किया कि शुक्रवार की रात को हम उस रोड पर जाएंगे, क्योंकि आज शुक्रवार की रात थी। आखिरकार शुक्रवार की रात आ गई। मैंने और मेरे 4 दोस्त उस जगह पर पहुंचने से पहले अपनी कार पार्क की। मेरे दूसरे दोस्त ने कार चलाई, क्योंकि हमें लगा कि अगर एक ही आदमी कार चलाएगा तो ठीक रहेगा। इसलिए मैंने सीट बदली और पैसेंजर सीट पर आ गया। मेरे एक दोस्त ने कार पर बेबी पाउडर छिड़क दिया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि इससे अगर कोई आत्मा हमारी कार को टच करेगी तो उसके निशान कार पर पड़ जाएंगे, उन्हें देखने में मदद मिलेगी। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, जिससे हम निराश हो गए क्योंकि पाउडर उड़ जाएगा। हमने इसको रोमांचक बनाने के लिए रेडियो को भी बंद कर दिया। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी का मर्डर हुआ हो। अचानक मुझे लगा कोई मेरी कार में आने के लिए मेरे कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक पुलिस कार के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो किसी मेन हाईवे पर कार का पीछा कर रही हो। पर हैरानी की बात यह थी कि वो सड़क बहुत पतली सी तोड़ मोड़ वाली थी, जहाँ पर कोई भी कार इतनी तेज़ी से नहीं चल सकती थी। उसका एक्सीडेंट होना निश्चित था, इसलिए वहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं था। मैं जानता था, क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा था। हमने कार को दूसरी जगह पार्क किया और शांत होने के लिए बाहर आ गए। मेरा एक दोस्त बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि जब हमने बाहर देखा तो मेरी कार पर बेबी पाउडर के कारण हाथों के निशान बन गए थे। इसके अलावा मेरे कार हैंडल पर हाथों के नाखूनों के निशान बन गए थे। हम पूरी रात कार चलाते रहे, पर हमें पता ही नहीं लगा कि गाड़ी के ऊपर कोई है। अगले कुछ दिन मेरी कार पर नाखूनों के निशान बनते रहे। फिर कुछ दिन हमने ऑनलाइन और पर्सनली सबको इस घटना के बारे में बताया। कुछ दिन मुझे किसी ने न्यूज़ का लिंक भेजा, जिसमें वो सब लिखा हुआ था जो हमारे साथ उस रात को हुआ था। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक डराया वो यह था कि अगर मेरी कार का दरवाज़ा लॉक ना होता तो हमारा क्या होता।